Hey everyone, so next question is prothallus gametophyte give rise to one plant sporophyte without fertilization. It is क्वेश्चन ने क्या बोला, जब गैमेटोफाइट से डायरेक्टली स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो जाए और विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. If we discuss about apospory क्या होता है? The first diploid cells of ovule lying outside the embryo sac develop into another embryo sac without reduction. The embryo then develop directly from diploid egg cell without fertilization. Apospory कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली डिप्लॉयड एग सेल से डेवलप होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी. इफ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एपोस्पोरी, बेसिकली दो टाइप होते हैं एपोस्पोरी के, जनरेटिव एपोस्पोरी एंड सोमैटिक एपोस्पोरी. इफ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज जनरेटिव एपोस्पोरी, देन जनरेटिव एपोस्पोरी इज आल्सो नोन एज डिप्लोस्पोरी. क्या बोलते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी को? डिप्लोस्पोरी भी बोलते हैं. अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल विदाउट रेगुलर मियोटिक डिवीजन. कब फॉर्म होती है ये जनरेटिव या डिप्लोस्पोरी? जब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर, एमएमसी से फॉर्म हो जाता है डायरेक्टली और विदाउट रेगुलर कोई मियोटिक डिवीजन नहीं होती, डायरेक्टली एमएमसी से फॉर्म हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिप्लोस्पोरी. डिप्लोस्पोरी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एमएमसी. ठीक है, डिप्लोस्पोरी कितने टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एमएमसी? थ्री टाइप्स की होती है. टेरेक्सिकम टाइप, एक्सेरिस एंड यूपिटोरियम टाइप. बेसिकली if we discuss about somatic epospory, then somatic cell that is nucleus and chalazial function as the initial of embryo sac. ठीक है, somatic cells कौन से होते हैं? जैसे कि nucleus या integuments basically are the initials of embryo sacs. So somatic epospory is frequently preceded by degeneration of legitimatic MMC. ठीक है, सोमैटिक एपोस्पोरी फॉर्म कब होती है? जब डीजनरेशन हो जाए लेजिटिमेट एमएमसी की. ठीक है, जो लेजिटिमेट माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसकी डीजनरेशन हो जाए तो ये सोमैटिक एपोस्पोरी फॉर्म होती है. देखो जैसे नाम से पता चल रहा है सोमैटिक, जो सोमैटिक सेल्स है अदर देन सेक्स सेल्स क्या बोलते हैं? उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं. तो सम टाइम एपोस्पोरस एंड नॉर्मल एम्ब्रियोसेक डेवलप टुगेदर. ठीक है, तो एपोस्पोरस और नॉर्मल एम्ब्रियोसेक दोनों एक साथ डेवलप हो जाते हैं इसमें, इस केसेस में. ये बेसिकली दो टाइप की होती है, हाइरेशियम टाइप एंड पैनिकम टाइप. ओके, इफ वी डिस्कस अबाउट द next option, what is apogamy? The origin of embryo from either synergids or antipodal cells. पता है ना synergids कौन से होते हैं? जो एग होता है उसकी जो साइड वाली सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स. और एंटीपोडल सेल्स कौन सी होती है? जो चेलेजल एंड पे प्रेजेंट होती हैं. ऑफ एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड एपोगैमी. एपोगैमी में जो एम्ब्रियो है वो कहाँ से, या तो सिनर्जिड से फॉर्म हो जाए या फिर एंटीपोडल सेल से फॉर्म हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोगैमी. टाइप्स कौन से होते हैं इसके? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड. एग्जांपल एलियम, आइरिस एंड सम अदर स्पीसीज. अलग अलग स्पीसीज में देखने को मिलते हैं बेसिकली ये. If we discuss about the difference between apospory and apogamy, क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? Apospory, the development of two and basically diploid. The development of diploid gametophytes without meiosis and spore from vegetative or non-reproductive cells of sporophyte. कब फॉर्म होती है एपोस्पोरी? जो डायरेक्टली डिप्लॉयड गैमेटोफाइट से विदाउट मियोसिस से जो फॉर्म हो रही है उसको क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी. और एपोगैमी किसको बोलते हैं? दिस आर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन occurring in some ferns in which the sporophyte develop from gametophyte. जिसमें स्पोरोफाइट किससे डेवलप हो रहा है? डायरेक्टली गैमेटोफाइट से डेवलप होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर, एपोगैमी के अंदर. और फिर भी जो स्पोरोफाइट है वो किससे डेवलप हुआ? गैमेटोफाइट से. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोगैमी. एपोस्पोरी में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ अ गैमेटोफाइट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स. ठीक है, गैमेटोफाइट बन जाते हैं विदाउट द प्रोडक्ट, स्पोर्स बनने से पहले क्या बन जाते हैं? गैमेटोफाइट बन जाते हैं. इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन. मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है एपोगैमी में, क्योंकि गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे इसके अंदर. एंड इफ वी डिस्कस एपोस्पोरी में क्या होता है? प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट. क्या होता है इसके अंदर? डिप्लॉयड गैमेटोफाइट फॉर्म होता है. इसके अंदर कैसा होता है? हैप्लॉइड, यानी इसमें 2n और इसमें n नंबर ऑफ गैमेटोफाइट. ऑकर इन एंथोसिरोस. कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये एंथोसिरोस में, और ये ऑकर्स इन फिनेरिया बेसिकली. It is the best example of apogamy, Funaria or ferns.
If we discuss about parthenocarpic fruit सुने होंगे. Basically these are seedless fruits. पार्थिनोज और वर्जिन कार्पोस फ्रूट, वो फ्रूट बेसिकली जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. इंट्रोड्यूस किसने किया था? नॉल ने किया था, 1902 में किया था. नेचुरली और आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. बिना पॉलिनेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट जनरेट होते हैं बेसिकली, और ये कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं. And if we discuss about types of parthenocarpy, then genetic और natural parthenocarpy कौन सी होती है? Basically obligatory और facultative. Obligatory कौन सी होती है? जिसमें no external influence, कोई भी external influence नहीं होता इसके अंदर, जैसे कि banana, pineapple और ईवी gourd. फैकल्टेटिव में कौन सी होती है? जिसमें एडवर्स कंडीशन होती है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल एंड कुकुम्बर. If we discuss next option, that is parthenogenesis. What is parthenogenesis? Parthenogenesis refers to the development of embryo from the egg cell without fertilization. इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की एग सेल से और बिना फर्टिलाइजेशन होती है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस. टू टाइप की होती है बेसिकली, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. हैप्लॉइड किस में देखने को मिलती है? सोलेनम निग्रम. एंड डिप्लॉइड कौन से देखने को मिलती है? टेरेक्सेकम प्लांट के अंदर बेसिकली. And if we move to the option, prothallus gametophyte give rise to one plant sporophyte without fertilization, it is. जब gametophyte से डायरेक्टली स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है बिना फर्टिलाइजेशन, तो ये कौन सी प्रोसेस थी? एपोगैमी. कौन सी प्रोसेस थी? एपोगैमी. So the right option is apogamy. I hope you all understand these processes. Thank you.